प्रदेश की आशा बहुएं जिनके द्वारा 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। देखने को मिला कि हर एक जिला मुख्यालय पर इनके द्वारा कार्यक्रम किया गया। वक्त बीता और अभी तक सरकार की तरफ से इनके लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। आशा बहुओं के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है और इसके बाद ये भी देखने को मिला है कि आशा बहुओं के बीच में और ज्यादा रोष व्याप्त हो चुका है, क्योंकि लगातार इतनी भीषण गर्मी में इनके द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले चरण की वार्ता जो कि अभी बची हुई है, उसको लेकर आशा बहुओं के बीच में काफी ज्यादा तत्परता देखने को मिल रही थी, क्योंकि संगठन को उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इनके साथ वार्ता करके कुछ हल करेगी। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इन सारी चीजों को भी सरकार पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है, इनकी मांगों को नहीं सुन रही है, जिस वजह से आशा बहुओं का यही कहना है कि अब एक और बड़े कार्यक्रम की जरूरत है और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। आशा बहुओं के बकाया भुगतान को लेकर सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। जहाँ सरकार महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन की बात करती है, तो वहीं पर धरातल पर कार्य कर रही है आशा बहुएं इतनी भीषण गर्मी में कार्यक्रम करती हैं, प्रदर्शन करती हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इनके साथ शोषण किया जाता है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इन आशा बहुओं से तमाम कार्य ऐसे लिए जाते हैं जिनके लिए इनको भुगतान भी नहीं किया जाता है। और इन सारी चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं काफी ज्यादा परेशान और नाराज नजर आ रही है, लेकिन आर पार की लड़ाई की भी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। आशा बहुओं ने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया कि इस बार को जो कार्यक्रम होगा वो बेहद वृहद कार्यक्रम होगा। फिलहाल आपको बता दें कि 20 तारीख के बाद कार्यक्रम में जो कुछ हुआ है और इसके बाद क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, आशा बहुएं क्या कुछ सोच रही हैं आगे के कार्यक्रम को लेकर, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने अटल टीवी की टीम से बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने अवगत कराया है कि अब जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और बिल्कुल भी ये पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की हिला हवाली बिल्कुल भी अब नहीं चलने वाली और जो अधिकारियों की तरफ से इतना बड़ा घोटाला किया गया है उसको लेकर बहुत जल्दी बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। फिलहाल उन्होंने और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार जी विजय विद्रोही जी, जैसा आप लोगों के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं के मानदेय को लेकर, ऐसे में जो आप लोगों की अगले चरण की वार्ता थी जो शासन प्रशासन स्तर पर होनी थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं, कब तक आप लोगों की वार्ता होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने 20 तारीख को एक प्रदेश भर में जबरदस्त प्रतिवाद किया और उसमें हम लोगों ने 9 फरवरी के बाद जो बातचीत लंबित है उसको शुरू करने और समझौते को एक आकार देने का सवाल उठाया और जो मानदेय हमारी प्रोत्साहन राशियां जो बकाया है उनके त्वरित भुगतान का और हमारा जो वर्षों से जो लंबित है भुगतान उसको दिए जाने का, ये सब सवाल हम लोगों ने उठाए जी। और जो काम हमसे लिए जाते हैं उनमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका कि कोई पारिश्रमिक हमें नहीं मिलता है जी, उसको भी दिए जाने का सवाल हम लोगों ने इस आंदोलन में भी उठाया जी। ये तो बलिए हम लोगों का सांगठनिक काम है और हम लोगों ने किया, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। सरकार की कोई मंशा इस तरह की है नहीं जी। सरकार की मंशा ये है कि आंदोलन को कुछ कमजोर किया जाए, इसमें कुछ फूट डाली जाए और इन सवालों से बच निकला जाए जी। और इसके लिए वो तमाम दूसरे एनजीओ नुमा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फंड करते रहते हैं, उनके जरिए वो तमाम तरह का मुहिम चलाते भी हैं। एक संगठित आंदोलन को बिखेरने की पूरी कोशिश सरकारी संरक्षण में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संरक्षण में ये चलती रहती है जी। इस समय भी ये कोशिश सरकार की लंबे समय से मैं देख रहा हूँ। पहले वो आंदोलन को तोड़ने में जिन लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, वर्तमान समय में उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल इस प्रचार में वो कर रहे हैं कि बिना लड़े ही सब कुछ हो जाएगा और सरकार देना चाहती है, लेकिन इन लड़ाइयों की वजह से सरकार नहीं दे रही जी। मैंने नाराज हो गई है सरकार कि ये लड़ क्यों रही जी जी। तो लड़ने से नहीं दे रहे हैं आप। वो ये इसके पीछे का जो खेल है वो खेल ये है कि जो पिछले दिनों का जो बकाया जी, या जिसको हम एक तरह से घोटाला कहते थे, जिसको कि कहा भी उन्होंने वार्ता के दौरान 9 तारीख को कहा भी कि इसको बकाया मान लीजिए, घोटाला मत कहिए। हमने कहा सरकार अगर कह दे कि हमने दे दिया है जी, तब ये घोटाला है, और सरकार कह दे कि हमने अभी भुगतान नहीं किया है तो ये बकाया है जी। तो वो नहीं चाहता है, नौकरशाही पूरी नहीं चाहती है कि कोई छोटी सी भी जांच बैठ जाए, और जांच बैठ जाएगी तो बहुत सारे लोगों की गर्दन फंस जाएगी जी। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे गोरखपुर के हमारे संगठन ने वहाँ के जिलाधिकारी को 20 तारीख को रोका और रोक करके उनसे निवेदन किया कि सर 3 महीने से हम लोग आ रहे हैं और आपके साथ बातचीत की 4 बार तारीख दी जा चुकी है, लेकिन बातचीत नहीं हो रही जी।
तो उन्होंने मांग पत्र पर लिखा और सीएमओ को कहा कि आप सारे नोडल अफसर को, सीएमओ को, सीएमओ और जितने एमओआईसी हैं और जितने बीसीपीएम, डीसीपीएम या आशाओं से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं सबको तलब करिए 11 बजे और हमारे साथ मीटिंग होगी, त्रिपक्षीय वार्ता हो जी, जिसमें हमारा संगठन रहेगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा और वहाँ के कलेक्टर रहेंगे जी। अब ये वार्ता कैसे रोकी जाए या इस वार्ता में वहाँ जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उन घोटालों का सवाल न उठने पाए, इसके लिए वहाँ पर 10 साल से 15 साल से लगातार लूटपाट कर रहे एक एनजीओ की एक नेता अपने आप को कहती है, उनको ला करके बिना निमंत्रण के बैठा दिया गया जी। हमारे संगठन के लोग जब 11 बजे वहां पहुंचे तो उन लोगों ने पूछा कि भाई मांग पत्र हमारा है, आंदोलन हमारा है, लड़ाई हमारी है, वार्ता हमारे साथ होनी है, तो इनको आपने क्यों बुलाया? और बुलाना ही था तो एक बार हमसे बात करते, सहमति लेते, या इनको अलग समय दीजिए, हमारे साथ अलग बातचीत करिए जी। वो चाहते ये थे कि दोनों लोग बैठे और अब हम ये कुछ कहें, आपस में लड़े झगड़े और हम कहें कि भाई आप लोग जाइए, पहले खुद आपस में फरिया के आइए तब बात होगी जी। तो उनका कोशिश है कि वो भ्रष्टाचार का जो पूरा एक नीचे से ऊपर तक गंगोत्री बह रही जी, ये गंगोत्री बहस बना नहीं पाए और इस पर कोई जांच न बैठने पाए जी। और चूंकि तीसरे चरण की जो वार्ता थी वो स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली थी जी, पूरा स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री और यूनियन, इन तीन के बीच में बातचीत होने वाली थी। तो दूसरी वार्ता जो है प्रशासनिक कमेटी के साथ और यूनियन के साथ हुई थी। तो ये जानबूझ करके पूरी नौकरशाही इस आंदोलन को क्रैक करने, हमारे संगठन के विरुद्ध अनर्गल प्रभाव कराने के लिए और तमाम एनजीओ को लगा करके आशा वर्कर्स की यूनिटी को बिखेर देने और लड़ाइयों को भटकाने की एक कार्रवाई उनके द्वारा सचेतन रूप से रुपया पैसा फंड दे करके कराई जा रही है। और दूसरी तरफ सरकार को वार्ता करने से एक तरह से रोका जा रहा है कि किसी बातचीत की जरूरत नहीं है। और बातचीत की जरूरत इसीलिए नहीं है जी कि अगर एक भी कमेटी बनेगी तो बहुत सारे लोगों की गर्दनें नपेंगी और ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो रकम है ये बहुत मामूली रकम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बजट का 1/6वां हिस्सा है जी। तो अभी हालात बहुत खराब है और एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है। और समझ लीजिए सरकार तो नौकरशाही के बल पर ही चलती है, वो नौकरशाही की आंख से देखती है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, उनको खुद कुछ देखने का क्योंकि उनको कोई सलाहियत नहीं है, वो देखना भी नहीं चाहते हैं। उनके सचिव और प्रमुख सचिव, अवर सचिव जो उनको सलाह देते हैं वही सब होता है। तो एक तरह से ये अगर हम कहें कि जन राज्य है तो जन गणराज्य के बजाय ये एक नौकरशाही राज्य है। और नौकरशाही जितना लीडरशिप को समझाती है, राजनेताओं को समझाती है, वो राजनेता उतने व्यवहार करते हैं। तो खासतौर से हम समझते हैं कि अभी हमारे सामने एक चुनौती है कि हम नौकरशाही और राज्य दोनों को बाध्य करें, राज्य को बाध्य करें कि नौकरशाही को पीछे धकेल करके और सीधी हमारी सरकार से बातचीत